हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्स लिंकेज के बारे में। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है? ऐसे जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्स या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के जो जीन है वो क्या शो करते हैं? सेक्स लिंकेज। इसके होते हैं मेनली 3 टाइप। फर्स्ट हमने देखा था कौन सा? एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज का मतलब ऐसे जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं? एक्स लिंकेज। सेकंड हमने देखा था कौन सा? वाई लिंकेज। मतलब ऐसे जीन जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं? वाई लिंकेज। एंड थर्ड हमने देखा था कौन सा? एक्स वाई लिंकेज। ऐसे जीन जो कि एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं? एक्स वाई लिंकेज। जो एक्स लिंकेज है इसके हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो आज की क्लास में ये दोनों जो डिजीज हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कलर ब्लाइंडनेस से। कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहली चीज तो आपको इसमें ये रखनी है कि भाई जो डिजीज है इसका जीन कहाँ पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे, तो एक्स लिंक्ड। एंड जो डिजीज है वो किस तरह के अलील से होती है? डोमिनेंट से या रिसेसिव से? तो याद रखना है क्या? रिसेसिव। इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। इसका जो जीन है वो कहाँ पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे होता है। एंड उसका जो रिसेसिव अलील है उसकी वजह से जो डिजीज है ये हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये भी याद रखनी है। देखिए डिजीज कैसी है? रिसेसिव। इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंट अलील होगा यहाँ पे वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर रिसेसिव अलील की वजह से डिजीज होगी तो जो डोमिनेंट है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। एंड मान लीजिए अगर हम किसी ऐसी डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि कैसी है? डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट अलील की वजह से डिजीज होती है, मतलब कोई डिजीज जैसे डोमिनेंट शो करती है, डोमिनेंट जो अलील है उसकी वजह से डिजीज होती है, तो वहां पे क्या होगा? जो रिसेसिव है वो नॉर्मल होगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, दोनों में से एक जो अलील है वो क्या शो करेगा? डिजीज शो करेगा। तो दोनों में से दो दूसरा वाला जो अलील है वो क्या शो कर देगा? वहां पे नॉर्मल जो पर्सन है उसको प्रोड्यूस करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही जो अलील है वो डिजीज शो करेंगे। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि दोनों जो अलील है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों क्या शो करते हैं वहां पे? नॉर्मल पर्सन। मतलब हमारे अंदर कई सारे ऐसे भी अलील होते हैं, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव भी हैं, जिनकी वजह से कोई डिजीज शो नहीं होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर कोई डिजीज वाला केस हम ले रहे हैं तो डिजीज वाले केस में जो रिसेसिव अलील है अगर वो डिजीज कॉज कर रहा है तो मतलब उसका जो डोमिनेंट अलील है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। एंड अगर डिजीज कैसी है? डोमिनेंट है, मतलब जो डोमिनेंट अलील है वो डिजीज कॉज कर रहा है, इसका मतलब ये कि जो रिसेसिव है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। किसी भी केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों जो अलील होंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये दोनों ही डिजीज कॉज करें। भाई अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि दोनों ही जो अलील हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, फिर तो सभी लोगों के अंदर जो डिजीज है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कंडीशन चाहे कोई भी हो, डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, दो में से तो कंडीशन होगी ही, तो उनके अंदर वो जो डिजीज है वो एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह की चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, अब देखिए इसके अंदर ये जो डिजीज है ये कोई प्लियोट्रोपी शो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि इसके कोई बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बस दिक्कत ये होती है कि जो अफेक्टेड पर्सन है कुछ कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। कोई प्लियोट्रोपी यहाँ पे शो नहीं होती है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स इसके नहीं होते हैं, कोई डिसऑर्डर ये नहीं है। सो इट इज नॉन प्लियोट्रोपी, इट शोज नॉन प्लियोट्रोपी एंड नॉन लीथलिटी। इट शोज नॉन प्लियोट्रोपी एंड नॉन लीथलिटी। ये कोई प्लियोट्रोपी शो नहीं करता। हमने डिजीज डिस्कस की थी कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। वो जो डिजीज है वो क्या शो करती है? प्लियोट्रोपी। उसके कई सारे जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वाला केस इसके केस में नहीं है। मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कोई प्लियोट्रोपी शो नहीं करती है, इसके बहुत सारे सिम्टम नहीं होते हैं। एंड नॉन लीथलिटी का मतलब ये कि इसकी वजह से पर्सन की डेथ भी नहीं होती है। जो पर्सन है, मतलब पर्सन जो एक नॉर्मल अपनी जो लाइफ है इजीली स्पेंड कर सकता है, इस डिजीज की वजह से जो पर्सन उसकी डेथ नहीं होती है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है? जो सिम्टम है इसके, सिम्टम्स, जो अफेक्टेड पर्सन है
affected person is unable to differentiate affected person is unable to differentiate some colors। कुछ कलर्स होते हैं जिनको कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और जो कलर है मेनली कौन कौन से होते हैं, रेड या ग्रीन। रेड या ग्रीन, इसके अलावा फिर जो ब्लू कलर है उसके लिए भी होता है, रेड, ग्रीन या ब्लू। लेकिन इन तीनों में से अगर देखते हैं हम, मेनली किसके लिए मिलता है, रेड एंड ग्रीन के लिए। तो जो अफेक्टेड पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट सम कलर्स, रेड, ग्रीन या ब्लू। जो रेड या ग्रीन है मेनली इनके लिए मिलता है। तो होता क्या है इसमें, जो अफेक्टेड पर्सन है वो इस तरह के जो कलर है उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो मतलब यहाँ पे वैसे जो पर्सन है बाकी सारी चीज़ उसके अंदर नॉर्मल होंगी, कोई उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं कि कोई डिजीज़ के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। यहाँ पे बस एक सिम्टम यही है कि जो पर्सन है वो कुछ कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल कैसी होंगी, नॉर्मल। तो इस वजह से क्या होता है, बस यहाँ पे दिक्कत आप ये बोल सकते हो कि इस तरह के लोग जो जिनका काम कुछ इस तरह का है कि उनको कुछ कलर्स को डिफरेंशिएट करना है, जहाँ पे कलर्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उस तरह के अगर वर्क में है या उस तरह की जॉब्स के अंदर अगर वो है या उस तरह के प्रोफेशन के अंदर है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से कुछ मतलब जो प्रोफेशन है जहाँ पे कि कलर को डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है, वहाँ पे इस तरह के जो पर्सन होते हैं, मतलब जो कलर ब्लाइंड पर्सन है, उनको नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो रोडवेज हैं, जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, रेड या ग्रीन होते हैं। तो रोडवेज है या जो रेलवेज है, ठीक है ना, इनके अंदर मतलब इस तरह का जो पर्सन है उसको अलाउ नहीं करते हैं, कलर ब्लाइंड पर्सन को, क्योंकि जो भी सिग्नल है वो रेड या ग्रीन है। जो यहाँ पे पर्सन है वो इन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो सिग्नल है वो रेड या ग्रीन है, ठीक है ना, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह के पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा इवन जो डिफेंस सर्विसेज होती है वहाँ पे भी अलाउ नहीं किया जाता है। इवन जो मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज के अंदर स्पेसिफिकली हम बात करें अगर सर्जरी के लेवल पे भी जो कलर ब्लाइंड पर्सन है उनको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर भी कुछ रेड, ग्रीन, ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट होता है अंदर। तो जो पर्सन है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। इस वजह से मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे कि जो पर्सन है उनको अलाउ नहीं किया जाता है। अब बाकी आप बोल सकते हो उसके अलावा और कोई दिक्कत उसको अपनी लाइफ में नहीं आती है। तो अफेक्टेड पर्सन जो है, अफेक्टेड पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट सम कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। टेस्ट की अगर बात की जाए, देखिए टेस्ट करने के लिए इसका जो टेस्ट है ये भी आप याद रखें। एक प्राइमरी जो इसका टेस्ट है वो होता है इशिहारा कार्ड से। इशिहारा कार्ड एक्चुअली में क्वेश्चन पहले काफ़ी पूछा जाता था कि भाई जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका जो टेस्ट है वो किसकी मदद से, मतलब टेस्ट का नाम क्या है। तो एक इशिहारा कार्ड है, उसकी मदद से हम चेक करते हैं, प्राइमरी लेवल पे चेक करते हैं कलर ब्लाइंड पर्सन को। इशिहारा एक्चुअल में एक जापानीज प्रोफेसर थे जिन्होंने कि इस टेस्ट को डेवलप किया था। इसमें बस होता ये है, एक सिंपल कुछ कार्ड्स या कुछ प्लेट्स होती हैं जिनमें क्या होगा, मान लीजिए दो कलर होंगे मेनली, रेड एंड ग्रीन। जैसे मान लीजिए जो रेड है, रेड का बैकग्राउंड है तो उसमें ग्रीन से कुछ बना होगा, रेड का बैकग्राउंड है ग्रीन से कुछ नंबर, कुछ सिंबल बने होंगे, या ग्रीन का बैकग्राउंड है तो रेड से कुछ नंबर, सिंबल बने होंगे। बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारा जो आई टेस्ट होता है, हमारा जो आई विजन है उसको चेक करने के लिए हम रीड करते हैं कि हाँ भाई ये लेटर्स हैं, उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइज में जब वो शो करते हैं, हमारा चेक करने के लिए कि जो विजन है वो प्रॉपर है या नहीं है। उसी तरह से क्या होता है, मतलब जो आई टेस्ट होता है कुछ कुछ वैसा ही होता है यहाँ पे ये इशिहारा टेस्ट। इसके अंदर बस वो जो प्लेट्स होती हैं, अब मान लीजिए रेड का बैकग्राउंड है एंड ग्रीन से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, पूरा उनको सुपर इम्पोज कर रखा है, एंड आपसे बोला जाएगा कि भाई आपको जो पैटर्न है इसको फॉलो करना है, जो ग्रीन से जो लिखा हुआ है पैटर्न उसको फॉलो करना है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो वो रेड एंड ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएगा, या जो लिखा हुआ है उसको प्रॉपर वो रीड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये एक तरह का प्राइमरी टेस्ट है, आगे और भी टेस्ट होते हैं खैर। तो एक प्राइमरी टेस्ट है चेक करने के लिए कि जो पर्सन है वो कलर ब्लाइंड है या नहीं है। अब देखिए इसमें बात करेंगे जीनोटाइप्स के बारे में।
जीनोटाइप्स। जीनोटाइप जो है मेल एंड फीमेल के अंदर अलग अलग होंगे। जीनोटाइप देखेंगे पहले हम किसके अंदर, फीमेल के अंदर। देखिए जो फीमेल है, फीमेल के अंदर 3 टाइप के जीनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। फीमेल के केस में एक तो क्या हो जाएगा भाई, फीमेल के पास में क्या होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक तो केस ये हो सकता है कि जो फीमेल है उसके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जीनोटाइप है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में जो जीनोटाइप है वही हमारी हेल्प करता है, तो आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए फीमेल के तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, उन पे नॉर्मल अलील प्रेजेंट है। नॉर्मल मतलब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फीमेल है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। भाई जो डिजीज है वो कौन शो कर रहा है, रिसेसिव अलील। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, एक्चुअल में तरीका तो ये होना चाहिए, यहाँ पे देखिए तरीका तो ये होता है, एक्चुअल जो तरीका है एक्स प्लस कि भाई जो डोमिनेंट अलील है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से। लेकिन ऐसे लिखा हो, या कई बार ऐसे भी जनरली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या मान के चलना है, उसको डोमिनेंट अलील उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है इसको आप सेम मान के चलें। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया के अंदर, दोनों ही केस के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्चुअल में ये कंडीशन होती है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, कहने का मतलब सिंपल सा ये कि यहाँ पे कौन सा अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील। तो ये जो केस है इसमें जो फीमेल है वो कैसी हो जाएगी, नॉर्मल। भाई दोनों ही एक्स पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, नॉर्मल या अनअफेक्टेड फीमेल। मतलब यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा ये होता है कि मतलब इसको सिंपलीफाई करने का मतलब सिंपल सा ये, अगर मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तो उसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जिस एक्स क्रोमोसोम पे मान लीजिए सी से रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, इसका मतलब सिंपल सा ये कि वहाँ पे जो अलील है वो कैसा है, नॉर्मल है। ये आपको मान के चलना है। सेकंड जो इसमें केस है, एक तो केस ये हो गया। सेकंड केस, जैसे कि जो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक पे तो कौन सा है, डोमिनेंट अलील है, और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे जीन है कौन सा, उस पे जो अलील है वो कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस का है, ये वाला केस। तो चाहे ऐसे लिखा हो या फिर इसको कैसा लिखा जाता है, ऐसे। भाई इस वाले एक्स पे शो कर दिया क्या, कलर ब्लाइंडनेस का जीन, कलर ब्लाइंडनेस का अलील, इसका मतलब सिंपल। और इस पे कुछ शो नहीं किया है, जिस पे कुछ शो नहीं कर रखा है वहां पे आपको क्या मान के चलना है, नॉर्मल। एंड यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है, डोमिनेंट अलील। क्योंकि जो रिसेसिव है, रिसेसिव तो भाई ये हो गया, रिसेसिव की वजह से डिजीज होती है, तो जो रिसेसिव वाला होगा उसको सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। C4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस। अब ये वाला जो केस है, भाई इसके दोनों एक्स के पास में एक एक अलील प्रेजेंट है। ये वाला जो एक्स है उसके पास में कौन सा अलील है, रिसेसिव अलील, इट इज फॉर कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इसके पास में कौन सा होगा, इसके पास में होगा ओरिजिनल अलील। भाई जो ओरिजिनल अलील है वो कैसा है, डोमिनेंट है। जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव साथ में होते हैं तो एक्सप्रेस कौन होगा, डोमिनेंट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो फीमेल है उसका जो विजन है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो आपको सिंपल सी बातें समझनी है कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है जो कि एक तरह से हमारे नॉर्मल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर हुआ है म्यूटेशन। जो ओरिजिनल अलील है वो कैसा है, यहाँ पे डोमिनेंट है, उसके अंदर हुआ म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से जो नया अलील बना है जो कि रिसेसिव अलील बना है वो क्या शो करता है यहाँ पे, वो क्या कोस करता है यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये वाला जो एक्स है इसके पास में क्या है, डोमिनेंट नॉर्मल अलील प्रेजेंट है। एंड ये वाला जो एक्स है उसके पास में कौन सा अलील प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का अलील। तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंट और यहाँ पे क्या है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब साथ में होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन करता है, डोमिनेंट वाला। एंड डोमिनेंट वाला जो है वो कैसा है, वो क्या कोस करेगा, नॉर्मल विजन। तो यहाँ पे जो फीमेल है ये नॉर्मल ही होगी, इसको भी नॉर्मल ही बोलते हैं, नॉर्मल फीमेल। हाँ बस ये ध्यान रखना है कि जो फीमेल है ये कैसी होगी, कैरियर। तो आपको फीमेल के केस में ध्यान रखना होगा। भाई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कई बार उसमें लिखा होगा कि फीमेल जो है नॉर्मल है। अब जब लिखा है कि फीमेल नॉर्मल है तो आपको पता करना होगा कि कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला केस है, मतलब वो होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों ही केस में हम क्या मानते हैं उसको, नॉर्मल। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो हेटेरोजाइगस वाला केस है यहाँ भी जो फीमेल का विजन है वो कैसा होता है, नॉर्मल ही होता है। हाँ लेकिन ये क्या है, कैरियर है, क्योंकि इस पास में जो एक अलील है वो कलर ब्लाइंडनेस का प्रेजेंट है। एंड तीसरा जो केस होता है यहाँ पे,
मान लीजिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का अलील, यानी कि दोनों अलील कौन से हो गए यहाँ पे, रिसेसिव। रिसेसिव जो अलील है होमोजाइगस कंडीशन में आ चुके हैं। अब ये अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो फीमेल है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल। तो ये हो गए जीनोटाइप किसके, फीमेल के। अब हम बात करेंगे मेल के बारे में। देखिए जो मेल है, मेल के पास में एक्स तो एक ही होता है, एक्स, और एक होता है क्या, वाई। तो मेल के पास में एक्स एंड वाई। मान लेते हैं जो एक्स है उस पर क्या प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, यानी कि नॉर्मल जो अलील है, जो अनअफेक्टेड अलील है या जो वाइल्ड अलील है वो प्रेजेंट है। तो एक्स प्लस वाई, या इसको हम क्या ले सकते हैं, सिंपली एक्स वाई। भाई एक्स पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो ओरिजिनल अलील है, अनम्यूटेटेड जो अलील है, जो अनमॉडिफाइड अलील है वो प्रेजेंट है, जिसपे कि नॉर्मल विजन का जो जीन है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो मेल है वो कैसा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल मेल या अनअफेक्टेड मेल। एंड सेकंड केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स सी वाई। ये इस केस में जो मेल है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। अफेक्टेड मेल। ध्यान रखना है आपको, जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे हीमोफीलिया हो, जीन जो है कहाँ पे मिलता है, केवल एक्स क्रोमोसोम पे। जो वाई क्रोमोसोम है इस पे इसका जीन नहीं होता है, केवल कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो वहीं पे आपको शो करना है। तो मेल के अंदर केवल दो केस पॉसिबल है भाई, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब या तो वो जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कौन सा होगा, नॉर्मल जो डोमिनेंट अलील है वो प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो विजन है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल मेल। या फिर क्या हो सकता है कि जो उसका एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर जो अलील है वो कौन सा हो, रिसेसिव वाला, जो कि किससे बना है, एक्चुअल में म्यूटेशन से बना है। वो वाला जो अलील है, जो कलर ब्लाइंडनेस का अलील है वो प्रेजेंट है उसके पास में। तो जो मेल कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखिए कुछ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस वाली बात इस केस में नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। क्योंकि जो केवल एक्स क्रोमोसोम है उसी पे जो जीन है वो प्रेजेंट है इस करेक्टर का। जो मेल है वो इस तरह का जो करेक्टर उसके लिए क्या होता है, वो हेमीजाइगस होता है। हाँ, इसको हम बोल देते हैं हेमीजाइगस डोमिनेंट, एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, हेमीजाइगस रिसेसिव। तो मेल के पास में दो केस पॉसिबल है। अब इवन यहीं से आप समझ सकते हैं एक्चुअल में भाई फीमेल के अफेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो क्या है, कम है, एंड जो मेल है उसके अफेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो क्या है, ज़्यादा है। देखिए फीमेल के पास में तीन टाइप के जीनोटाइप है, तीन टाइप के जीनोटाइप में से केवल जो एक जीनोटाइप है वो किसके लिए है, वो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ये वाला जीनोटाइप। एंड जो मेल है उसके पास में दो टाइप के जीनोटाइप है, एंड जो दो जीनोटाइप है उनमें से जो एक जीनोटाइप है वो किसके लिए है, डिजीज के लिए है या कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो यहाँ से ही सिंपल सा बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ पे एक तरह से तीन टाइप के जीनोटाइप है। तो अगर इनकी हम इक्वल जो प्रोबेबिलिटी है उसको मान के चलते हैं, तो यहाँ पे अफेक्टेड होने के चांसेस कितने और, मतलब अगर तीनों का हम बराबर मान लें कि भाई तीनों टाइप की फीमेल मिलती है, ठीक है ना, तो जो अफेक्टेड फीमेल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एक तरह से 1/3। जो अफेक्टेड फीमेल वाला जो जीनोटाइप है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/3 है। एंड यहाँ पे अफेक्टेड मेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 50%। तो ऑब्वियस सी बात है मेल के जो अफेक्टेड होने के चांसेस वो क्या होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो डिजीज चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे हीमोफीलिया हो, मेल के अफेक्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। एंड सिंपल सी बात, जो रीज़न एक्चुअल में ये है भाई, फीमेल तो तब अफेक्टेड होगी जब दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो अलील है वो प्रेजेंट हो। तो सिंपल सी बात ये है, कोई भी जैसे कोई भी जो जीन होता है, कोई भी जो अलील है, अब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमें मान के चलेंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर तो कौन सा प्रेजेंट होगा, ओरिजिनल वाला अलील। एंड जो कुछ इंडिविजुअल है, क्योंकि जब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन काफ़ी मान लीजिए बाद में हुआ है, तो जो नंबर ऑफ मतलब पर्सन है जिनके पास में जो म्यूटेटेड अलील है, जो कि किससे बना है, म्यूटेशन से बना है, उसका नंबर क्या हुआ, एक्चुअल में कम होगा। देखिए सिंपल सी बात है, फीमेल के पास में कोई एक एक्स ऐसा हो जिसपे कि कलर ब्लाइंडनेस का अलील प्रेजेंट है, इसके चांस ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। इवन चाहे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस का अलील प्रेजेंट हो, उसके चांस क्या है, कम है। भाई मैक्सिमम चांस तो किसके रहेंगे, नॉर्मल के रहेंगे। तो नॉर्मल के कंपैरिजन में कलर ब्लाइंडनेस का जो अलील है उसके चांसेस क्या होंगे, कम होंगे।
एक अलील के चांसेस कम होंगे, 2 अलील के जो चांसेस है वो तो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल के दोनों जो एक्स हैं उस पे कौन सा जीन है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाला जो अलील है वो प्रेजेंट है। सिंपल सी बात ये आप समझ सकते हो भाई, दोनों एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जो अलील है वो कब आएगा, मतलब सिंपल सी बात है दोनों पेरेंट से जो एक्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो दोनों पेरेंट है, अब उसमें जो मेल पेरेंट है यानी कि मेल पेरेंट तो अफेक्टेड होंगे, एंड जो फीमेल पेरेंट है वो कम से कम या तो कैरियर होगी या फिर क्या होगी, अफेक्टेड। तो दोनों पेरेंट जो है उनके पास में अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला जो अलील है वो प्रेजेंट होगा, तब जाके इस तरह की जो फीमेल है वो डेवलप होगी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोनों पेरेंट से, क्योंकि यहाँ पे एक्स आएगा, दोनों पेरेंट के पास में जो कलर ब्लाइंडनेस का अलील है वो जब होगा तब जो फीमेल है उसके अंदर क्या आ पाएगा यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन जो मेल है, अब मेल के पास में तो क्या होता है केवल एक ही एक्स होता है, और मेल के पास में एक्स आता कहाँ से है, मेल के पास में एक्स आता है कहाँ से, मदर से। भाई फादर से तो क्या आएगा, वाई आएगा, एंड जो मदर है, मदर से क्या आएगा, एक्स आएगा। अब मान लीजिए फादर नॉर्मल है, लेकिन जो मदर है, मदर या तो कैरियर है या फिर अफेक्टेड है। भाई इवन कैरियर भी है तब भी जो उसका एक एक्स है उसके पास में कौन सा अलील प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस का, वो वाला जो एक्स है अगर आ जाता है किसमें, मैन के अंदर, ठीक है ना, तो जो मैन है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि भाई फीमेल में जो कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो पेरेंट है वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का अलील होना जरूरी हो जाएगा। किस केस में, फीमेल के केस में, तब इस तरह की जो फीमेल है वो आ पाएगी। लेकिन इस केस में दो में से केवल एक पेरेंट, कौन, वो भी मदर, एंड मदर जो है, मदर भी कोई जरूरी नहीं कि अफेक्टेड हो, केवल अगर कैरियर भी है तब भी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो बन जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मेल है उसके अंदर जो चांसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेल है वो होता है एक्चुअल में हेमिजाइगस। इस तरह के जीन के लिए, इस तरह के कैरेक्टर के लिए क्या होता है, वो हेमिजाइगस, उसके पास में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम है। जैसे ही उस पर अगर मान लीजिए अफेक्टेड वाला अलील आ जाएगा तो वो जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड। हाँ, अगर वो नॉर्मल वाला अलील है तो पर्सन कैसा हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल। तो ये हो गया इसमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अब हम देखेंगे किसके बारे में, हीमोफीलिया के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे हीमोफीलिया। ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। इसका जो जीन है ये भी कहाँ पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पे, एंड जो डिजीज है ये भी कैसी होती है, रिसेसिव। इट इज ऑल्सो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। मतलब जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। एंड जो रिसेसिव अलील है इसकी वजह से क्या होती है, डिजीज होती है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज मतलब जो रिसेसिव अलील है उसकी वजह से क्या होती है, डिजीज होती है। तो सिंपल सी बात ये कि जो नॉर्मल अलील है, मतलब जो डोमेंट अलील है वो कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया दोनों कैसी हैं, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। जो हीमोफीलिया है इसमें हम देखेंगे अब सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स, इसके अंदर होता क्या है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जैसे कि हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है, होता क्या है हमारे अंदर जो डोमेंट अलील है, जो डोमेंट अलील होता है जिसके अंदर की म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो ओरिजिनल अलील है वो बनाता है कुछ क्लोटिंग फैक्टर, एंड जो वो क्लोटिंग फैक्टर है वो हमारी हेल्प करते हैं ब्लड के क्लोट के फॉर्मेशन में। जब भी हमारे अंदर मान लीजिए कोई कट लग जाता है, जब इंजरी होती है तो ब्लड का क्लोट जमता है, तो होता क्या है कि जो क्लोटिंग फैक्टर है वो वहाँ पर डिपॉजिट होते हैं एंड ब्लड क्लोट को फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है, मतलब जो लॉस है वो रुक जाता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर हीमोफीलिया वाला जो जीन है वो प्रेजेंट है, लेकिन सिंपल सी बात है यहाँ पे जो ओरिजिनल अलील है, जो ओरिजिनल अलील है वो तो कैसा था, नॉर्मल था, मतलब वो तो क्लोटिंग फैक्टर को बनाता था। अब उस ओरिजिनल अलील के अंदर क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से अब वो जो रिसेसिव अलील बना है ये क्लोटिंग फैक्टर को नहीं बना पाता है। तो अगर जो पर्सन है वो अफेक्टेड है विद हीमोफीलिया डिजीज, इस डिजीज से अगर वो अफेक्टेड है तो उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाएंगे। क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ क्लोटिंग फैक्टर नहीं होंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉपर क्लोटिंग है वो यहाँ पे नहीं होती है या उसमें डिले हो जाता है। इट इज डिले इन ब्लड क्लोटिंग,
डिले इन ब्लड क्लोटिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ some clotting factors it causes delay in blood clotting due to absence of some clotting factor। जो अफेक्टेड पर्सन है, सिंपल सी बात है, उसका जो भाई ओरिजिनल जो अलील था, ओरिजिनल वाला जो अलील है उसके पास में नहीं है, उसके पास में कौन सा अलील है, रिसेसिव। ये जो रिसेसिव अलील है ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है। मतलब ये है कि जो रिसेसिव अलील है ये उन क्लोटिंग फैक्टर को नहीं बना पाता है। जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो ब्लड का जो क्लॉट है वो नहीं बन पाएगा। जब ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा तब अगर मान लीजिए इस तरह का जो पर्सन है इसको जब इंजरी होती है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा या उसमें डिले हो जाएगा। कई बार क्या होता है, एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा खैर आज के डेट में तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है इनको हम बाहर से भी पर्सन को दे सकते हैं। ये होता क्या है, वैसे तो जो जीन है हमारे अंदर होता है क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन के लिए। हम लोगों ने क्या किया, बायोटेक के अंदर भी आप स्टडी करेंगे कि जो जीन होता है हमारे अंदर, जो हमारा जीन था जो कि क्लोटिंग फैक्टर को बनाता है, उसको ट्रांसफ़र किया हमने एनिमल्स के अंदर। एंड जो बाकी जो एनिमल्स थे, एनिमल के अंदर वो जीन ट्रांसफ़र किया, उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जीन के एक्सप्रेशन की वजह से उसका एक प्रोडक्ट बना क्लोटिंग फैक्टर। और जो क्लोटिंग फैक्टर है उसको हमने वहाँ से प्योरीफाई, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया, एंड अब उसको हम बाहर से दे सकते हैं किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग को जिसके अंदर उस क्लोटिंग फैक्टर का क्या है, एब्सेंस है, एंड उसके अंदर भी जो ब्लड की क्लोटिंग है उसको हम करा सकते हैं। हाँ, बस ये कि हमें पहले से मतलब पता हो। इवन आज की डेट में तो जो जैसे सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले भी चेक किया जाता है कि पर्सन के अंदर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहले कई बार होता था, मतलब जैसे मान लीजिए कि सर्जरी स्टार्ट कर दी और बाद में पता लगा कि जो पर्सन होता है हीमोफिलिक है, अब क्लोट नहीं जम पा रहा है, वहाँ पे जो ब्लड है उसका जो फ्लो है, उसका जो लॉस है उसको रोकना मुश्किल होता था। इसलिए क्या करते हैं, पहले से चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई क्लोटिंग फैक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो बाहर से उनको दिया जा सकता है जिससे कि जो ब्लड क्लोट है वो हो सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो डिजीज़ है हीमोफीलिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज़। ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था, इस वजह से क्या बोल देते हैं इसको हम, रॉयल डिजीज़। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है वहाँ पे क्या होता था, कई सारे जो मेंबर्स थे उनके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि इनको कोई, मान लीजिए कोई इंजरी जब होती है तो जो ब्लड का लॉस है बहुत ज़्यादा होता है और कोई क्लॉट नहीं जम पाता, मतलब क्लॉट यहाँ पे प्रॉपर नहीं जम पाता, जिसकी वजह से लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड का। कई बार इंजरी की वजह से पर्सन मतलब काफ़ी जो सीरियस कंडीशन वो भी देखने को मिली। तो यहाँ पे पता किया गया कि भाई ऐसा इनके अंदर क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि भाई रॉयल फैमिली पूरा इनका एक जो फैमिली चार्ट है वो एक पूरा मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे जब पूरी जो पेडिग्री है, जो फैमिली की पेडिग्री है, उसको जो पूरा स्टडी किया गया तो पता चला कि जो क्वीन विक्टोरिया है उनके अंदर सबसे पहले म्यूटेशन हुआ था और वहाँ पे बना था कौन सा अलील, हीमोफीलिया का। और वो जो अलील है फिर आगे की जो जनरेशन उनके अंदर वो ट्रांसफ़र हुआ। तो ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए क्या बोलते थे इसको हम, रॉयल डिजीज़। दिक्कत क्या होती है इसके अंदर, जो अफेक्टेड पर्सन है इसके अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग है उसमें डिले हो जाता है। मान लीजिए देखिए जो ब्लड की क्लोटिंग है उसमें एक्चुअल में टाइम लगता है कुछ मिनट्स का, 2 to 5 मिनट जनरल टाइम होता है ब्लड की क्लोटिंग का। बाकी तो डिपेंड इस बात पे भी करता है कि जो इंजरी है वो किस लेवल की है। अगर मान लीजिए इस तरह की डिजीज़ है, यानी कि हीमोफीलिया अगर डिजीज़ पर्सन को है तो क्या होगा, जो क्लोटिंग है वो टाइम पे नहीं हो पाएगी। कई बार क्या होता है कई घंटे लग जाते हैं, इंजरी अगर काफ़ी ज़्यादा है कई घंटे लग गए, एक्सेसिव अगर ब्लड का लॉस हो गया तो उस वजह से जो है पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एंड ये हो गए इसके सिम्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें क्या, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप है इसका वो बिल्कुल सिमिलर है किसके, जैसे हमने बात की थी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो अब हम देखेंगे इसमें जीनोटाइप के बारे में। जीनोटाइप इसमें हम लेंगे पहले फीमेल, देखिए जो फीमेल है इसके अंदर अलग अलग केस हो सकते हैं। एक तो फीमेल जो है इसके पास में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम मान लेते हैं, दोनों जो एक्स हैं उस पर नॉर्मल जो डोमिनेंट अलील है वो प्रेजेंट है। बट डिजीज कैसी है, रिसेसिव। जब रिसेसिव अलील से क्या हो रही है डिजीज, इसका मतलब ये कि जो डोमिनेंट अलील है उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल। तो जो फीमेल है डोमिनेंट अलील की वजह से कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी। तो दोनों एक्स पे मान लेते हैं डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है।
इसको हम एक्चुअल में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब भी ये है कि इसके जो एक्स है उस पर क्या प्रेजेंट है, ओरिजिनल अलील प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो फीमेल है, और देखो सिंपल सी बात है, दोनों जो अलील है वो कैसे हैं, यहाँ पे ओरिजिनल वाले हैं, तो ये क्या बनाएंगे, क्लोटिंग फैक्टर बनाएंगे। जब क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह की जो फीमेल है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। तो ये तो हो जाएगी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल। दूसरा केस क्या हो सकता है, भी एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे तो है डोमिनेंट अलील, ओरिजिनल अलील, और दूसरा जो एक्स है उस पे आ गया कौन सा, हीमोफीलिया वाला अलील, इस पे ये वाला अलील है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स एच। ये वाला जो एक्स है उस पे तो हीमोफीलिया वाला अलील प्रेजेंट है, जो कि कैसा होता है, रिसेसिव होता है। एंड ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है इस पे कौन सा प्रेजेंट है, ओरिजिनल वाला अलील। वो सिंपल सी बात है, मतलब ओरिजिनल वाला कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील, जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव साथ में होते हैं तो एक्सप्रेस कौन होता है, डोमिनेंट वाला। यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला अलील है वो क्या बना देगा, प्रोटीन फैक्टर बना देगा, या क्लोटिंग जो फैक्टर उनको बना देगा। जब क्लोटिंग फैक्टर बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो फीमेल है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। भाई ये वाला, या तो जैसे ये वाला जो बनाया है हमने, इसके पास में डोमिनेंट वाला अलील प्रेजेंट है, या ये जो क्रोमोसोम बना है इस पर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाला तो अपना काम करेगा। एंड जो डोमिनेंट अलील है वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे इस तरह की फीमेल के अंदर, जिस वजह से जो फीमेल है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल। इस डिजीज का जो सिम्टम है वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे, फीमेल इज नॉर्मल। लेकिन ध्यान रखना है, फीमेल नॉर्मल तो है लेकिन इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है उस पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, सो इट इज कैरियर। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया के लिए लिखा हो कि फीमेल इज नॉर्मल, तो आपको फाइंड आउट करना, या तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा या फिर आपको पता करना पड़ेगा कि जो फीमेल है जब नॉर्मल है तो कंडीशन दोनों में से कौन सी है। इसके अलावा तीसरा जो केस है यहाँ पे मान लेते हैं दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे हीमोफीलिया वाला अलील प्रेजेंट है, दोनों एक्स पे। तो इस तरह की जो फीमेल है वो कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड, क्योंकि रिसेसिव अलील से डिजीज होती है और ये आ गया होमोजाइगस कंडीशन, तो अफेक्टेड फीमेल। बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह का जो जीनोटाइप है जैसे ही आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस तरह की जो फीमेल है उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। मतलब कोई भी लिविंग फीमेल, कोई भी लिविंग हीमोफिलिक जो फीमेल है वो देखने को नहीं मिलेगी। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, इस तरह का जीनोटाइप है, कुछ अदर जो जीन होते हैं जो कि वायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है इसको ये प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें फीमेल की डेथ हो जाती है। हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या भाई हीमोफिलिक फीमेल है, तो फिर आपको ये जो जीनोटाइप है इसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह का जो जीनोटाइप है वो लिविंग फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, फीमेल के बारे में। देखेंगे मेल के बारे में। जो मेल है भाई, मेल में तो दो ही केस पॉसिबल होते हैं। एक्स पे मान लेते हैं नॉर्मल जो अलील है, डोमिनेंट अलील वो प्रेजेंट है एक्स प्लस वाई, तो जो नॉर्मल जो अलील है उसकी वजह से यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं नॉर्मल मेल या अनअफेक्टेड मेल। एंड ये हो सकता है कि जो मेल है उसका जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर कौन सा अलील प्रेजेंट हो, हीमोफीलिया वाला अलील। तो यहाँ पे जो मेल है वो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड, अफेक्टेड मेल। तो मेल के केस में दो ही केस यहाँ पे होते हैं, या तो जो मेल है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा या फिर अफेक्टेड होगा। यहाँ पे कुछ कैरियर जो मेल है वो वाला केस देखने को नहीं मिलता है। एंड आप समझ सकते हैं यहाँ से भाई दो टाइप के जीनोटाइप है, दो में से एक जीनोटाइप किसके लिए, यहाँ पे अफेक्टेड के लिए, और एक किसके लिए, नॉर्मल के लिए। फीमेल के पास में यहाँ पे तीन टाइप के जीनोटाइप होते हैं, तीन में से केवल जो एक है वो है अफेक्टेड के लिए, बाकी दो किसके लिए हैं, नॉर्मल के लिए है। तो यहाँ से आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि जो डिजीज है एक्चुअल में, डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा किस में होंगे, मेल के अंदर। मेल में कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया दोनों के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे जीनोटाइप के बारे में। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया से कई सारे जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, मतलब लगभग आप समझ सकते हो हर साल कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे।
तो इसमें हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल if both the parents are normal but they had color blind father। दोनों जो पेरेंट है वो कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन इनके जो फादर है वो कैसे थे, कलर ब्लाइंड। तो आपको पता करना है, फाइंड आउट, देन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ their daughter being color blind। If both the parents are normal but they had color blind father, जो पेरेंट वो कैसे नॉर्मल दिए हैं लेकिन इनके फादर कैसे थे, कलर ब्लाइंड है। तो आपको पता करना है कि जो पेरेंट है इनकी जो डॉटर होगी उस डॉटर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस कितने हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स में लिख लेते हैं यहाँ पे हम मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट कैसे दिए हैं, नॉर्मल। आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी दिया हुआ है कि भाई दोनों पेरेंट कैसे हैं, नॉर्मल है, जब नॉर्मल की हम बात करते हैं तो जो मेल है, मेल के केस में तो क्लियर है भाई, मेल जो पेरेंट है यहाँ पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये वाला जीनोटाइप। लेकिन जो फीमेल है, जब फीमेल के लिए लिखा हो नॉर्मल, तो फीमेल के लिए तो दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आपको पता करना होता है किसके बारे में, फीमेल के बारे में। मेल के केस में तो क्लियर है भाई, जो मेल है वो या तो कलर ब्लाइंड होगा या फिर वो नॉर्मल होगा। मेल के केस में कुछ कैरियर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा ये नॉर्मल, मेल एंड नॉर्मल क्या है, यहाँ पे फीमेल है, मतलब मेल पेरेंट एंड जो फीमेल पेरेंट दोनों कैसे हैं, नॉर्मल है। अच्छा, इनके फादर के बारे में भी दिया हुआ है, इन दोनों के जो फादर हैं वो कैसे थे, कलर ब्लाइंड। तो इनके भी जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड फादर, एंड जो फीमेल है इनके भी जो फादर है वो कैसे थे, कलर ब्लाइंड। जीनोटाइप क्या होगा, कलर ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे ये है XCY। अब एक तो तरीका ये है कि भाई मेल जो है नॉर्मल अगर दिए हैं, ठीक है ना, मेल अगर क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे जीनोटाइप है वो क्या होगा, XY यही होगा। भाई नॉर्मल का मतलब तो यही होता है। और वैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो फादर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब जो मेल पेरेंट, एक्चुअल में मेल पेरेंट के जो फादर हैं वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, ठीक है भाई। लेकिन जो फादर है, फादर से तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, फादर का जो वाई है ये आता है यहाँ पे। जो एक्स है वो तो कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। एंड मदर के बारे में कुछ दिया नहीं है, जिसके बारे में कुछ न दिया हो वो क्या लेके चलना है आपको, नॉर्मल। तो यहाँ पे आपने जो एक्स है वो कैसे ले लिया, नॉर्मल ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, XY। अब आते हैं हम यहाँ पे, फादर जो है यहाँ पे, जो फीमेल है इनके फादर कैसे हैं, यहाँ पे कलर ब्लाइंड है। देखो ये वाला जो एक्स है, जो फीमेल होती है, फीमेल के पास में एक तो एक्स आता है कहाँ से, फादर से, एक एक्स आता है कहाँ से, मदर से। फादर के पास में एक ही एक्स होता है, और जो एक्स है वो कौन सा है, कलर ब्लाइंडनेस वाला है यहाँ पे। दूसरा एक्स कहाँ से आएगा, मदर से आएगा। मदर के बारे में कुछ नहीं दिया है, जिनके बारे में कुछ न दिया हो उनके लिए क्या लेना होगा, नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे फीमेल है, फीमेल के अंदर ये वाला एक्स तो आएगा फादर से, और मदर से आएगा नॉर्मल एक्स। तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये कैरियर। तो बस ये आपको फाइंड आउट करना होता है कि जब नॉर्मल दिया हुआ है फीमेल के बारे में, तो फीमेल में नॉर्मल में कौन सा वाला, कैसे होमोजाइगस नॉर्मल है या फिर हेटेरोजाइगस नॉर्मल है। क्योंकि जो कैरियर है इसको भी क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे डिजीज के जो सिम्टम है वो अपीयर नहीं होते हैं।
अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको काफी सिंपल हो जाता है, बस आपने ये पता कर लिया। अब बस आपको क्या पता करना है कि जो डॉटर है उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके चांसेस कितने होंगे। देखो डॉटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मेल है, जो मेल पेरेंट, यहाँ से भी क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ से भी आपको एक्स लेना है, एंड जो फीमेल पेरेंट है यहाँ से भी क्या आएगा, एक्स आएगा। अब देखो मेल पेरेंट के पास में तो एक ही एक्स होता है, ये फीमेल पेरेंट के पास में दो टाइप के एक्स हैं, एक तो ये वाला है बिल्कुल जो नॉर्मल है, दूसरा ये वाला है जिसपे कि क्या है, कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील प्रेजेंट है। तो दोनों को वन बाय वन क्रॉस कर लेते हैं। फर्स्ट केस मान लेते हैं ये वाला, ये जब इसके साथ में क्रॉस किया तो यहाँ पे क्या आया, एक्स एक्स, ये दोनों ही जो एक्स हैं इनमें ओरिजिनल अलील प्रेजेंट है। दूसरा केस क्या होगा, ये इसके साथ में क्रॉस करेगा एक्स एक्स सी। आपसे केवल पूछा है किसके बारे में, डॉटर के बारे में, तो आपको मेल यानी कि जो सन है, सन के बारे में कुछ पता नहीं करना है यहाँ पे, केवल किस बारे में पता करना है आपको, डॉटर के बारे में। डॉटर के अंदर जो जीनोटाइप है या तो ये होगा या फिर ये होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में जो डॉटर है वो क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। भाई इसको हम कैरियर बोलते हैं, लेकिन क्या होती है नॉर्मल। ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड नहीं होती है, ये कैरियर है, एंड कैरियर को भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर जो डिजीज है वो अपीयर नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0%। कोई भी डॉटर है वो यहाँ पे कलर ब्लाइंड नहीं होगी। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो डॉटर कलर ब्लाइंड कब होती है, जब डॉटर के पास में दोनों जो एक्स हैं उस पर क्या आ जाए, कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाए। ये जब ये वाला कंपोजिशन आएगा डॉटर के पास में, तब जो डॉटर है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। अच्छा, दो जो एक्स हैं इनमें से एक एक्स तो कहाँ से आता है, फादर से आता है, एंड दूसरा एक्स है वो कहाँ से आता है, मदर से आता है। यहाँ पे आप देखो जो मदर है, मदर कैसी है, कैरियर है, ठीक है, तो मदर से तो चलो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो क्रोमोसोम है वो आ सकता है, जैसे ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स आ गया यहाँ से, ये वाला एक्स ये आ गया डॉटर के अंदर। अब दूसरा वाला जो एक्स है वो कहाँ से आता है, फादर से आता है। अच्छा, फादर यहाँ पे कैसे दिए हैं, नॉर्मल दिए हैं। तो अगर फादर नॉर्मल है यानी कि फादर अगर अनअफेक्टेड है, तो क्या किसी भी डॉटर के अंदर कोई एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज आ सकती है, नहीं आ सकती। ध्यान रखना है, ये एक तरह से आपको याद कर लेना है यहाँ पे। अगर फादर नॉर्मल है, फादर अगर अनअफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉटर के अंदर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज पॉसिबल नहीं। आगे जब हम बात करेंगे पेडिग्री के बारे में, वहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है वो हेल्प करेगा। जो पेडिग्री है एक तरह से वो कई सारे जो कंसेप्ट है उनका कलेक्शन होता है। एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ये वाला याद रखना है, इफ फादर इज नॉर्मल, फादर अगर नॉर्मल है तो जो डॉटर है उसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो देखने को नहीं मिलेगा। वो सिंपल सी बात है, एक जो एक्स है वो कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। अगर मान लीजिए फादर के पास में कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील होता, तो फिर तो फादर कैसे आते हैं, कलर ब्लाइंड, जबकि फादर कैसे दिए हैं यहाँ पे, नॉर्मल। तो दो एक्स की रिक्वायरमेंट है फीमेल को अफेक्ट होने के लिए, दोनों एक्स पे क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वाला अलील। एक एक्स तो आएगा कहाँ से, मदर से। अब देखिए जो मदर है, भाई मदर या तो ये वाला केस हो, मदर या तो कैरियर हो, या फिर मदर कैसी हो, कलर ब्लाइंड हो। अगर मदर ऐसी हो या फिर मदर ऐसी हो, मतलब जो मदर है या तो वो कैरियर हो या फिर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, तो दोनों ही केस में एक मतलब एक्स यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो फादर है, फादर के केस में यहाँ पे दो केस पॉसिबल नहीं है। फादर के केस में तो सिंपल सा ये है कि जो एक एक्स है उस पे क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर है, तब तो डॉटर के अंदर वो आ जाएगा, अदरवाइज जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड नहीं बन पाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर फादर नॉर्मल है तो नॉर्मल फादर के केस में जो कलर ब्लाइंडनेस है या जो हीमोफीलिया है, इस तरह के डिजीज डॉटर के अंदर नहीं आएंगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, इफ फादर इज नॉर्मल, if father is normal, then X-linked recessive disease is not possible in daughter. If father is normal, then X-linked recessive disease is not possible. Disease is not possible
डिजीज इज नॉट पॉसिबल इन डॉटर। अगर फादर नॉर्मल है तो जो डॉटर है उनके अंदर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज नहीं आ सकती है। इसको याद रखना है। मान लीजिए जब आप पेडिग्री के अंदर आप चेक कर रहे हैं कि भाई जो डिजीज है ये एक्स लिंक रिसेसिव है या नहीं है, मतलब आप चेक कर रहे हैं कि भाई जो डिजीज है जैसे कि हीमोफीलिया है या नहीं है, या जो डिजीज है ये कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, या एक्स लिंक रिसेसिव है या नहीं है, आपने देखा कि जो डॉटर है, डॉटर दी हुई है कैसी, अफेक्टेड। अब डॉटर अफेक्टेड दी है एंड जो फादर है वो कैसा दिए हुए हैं वहाँ पे, नॉर्मल दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से कम से कम इतना तो बोल देंगे भाई डॉटर अफेक्टेड दी है एंड फादर कैसा दिए, नॉर्मल। तो अगर मान लीजिए एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती तो फादर कैसे होते यहाँ पे, अफेक्टेड होते। अफेक्टेड फादर से ही यहाँ पे अफेक्टेड डॉटर आ सकती है। बट अगर डॉटर आपको दे रखी है कैसी, अफेक्टेड, एंड फादर कैसे दे रखे हैं, नॉर्मल, तो आप क्लियर कट ये तो बता देंगे कि भाई जो डिजीज है ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। होता क्या है, जो पेडिग्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पेडिग्री के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट आप किसी एक आंसर तक नहीं पहुंच सकते। जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, एक एक जो ऑप्शन है उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर फादर नॉर्मल है तो डॉटर के अंदर कोई भी जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। आपने पेडिग्री को देखा कि जो फादर है वो नॉर्मल दिए हैं, इसका मतलब है कि डॉटर के अंदर ये जो डिजीज है मतलब एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज पॉसिबल नहीं है। और डॉटर मान लीजिए अफेक्टेड दे रखी है, फादर नॉर्मल दे रखे हैं, डॉटर कैसे दे रखी है, अफेक्टेड दे रखी है, तो आप जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज वाला जो केस है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। if a woman has two alleles of color blindness and one allele of hemophilia, on her X chromosomes, then find out probability of their son affected by both the disease। जो वुमन है उसके पास में दो अलील तो किसके हैं, कलर ब्लाइंडनेस के, एंड वन अलील किसका है, हीमोफीलिया का, उसके एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, इसके बाद आपको पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन अफेक्टेड बाय बोथ द डिजीज, मतलब ऐसे सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिनको दोनों डिजीज है। आपको बताना है ऐसे सन के बारे में जो कि कलर ब्लाइंड भी है एंड जो हीमोफिलिक भी है, इस तरह के जो सन है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें पहले तो लिख लेते हैं हम जीनोटाइप के बारे में। फीमेल मेल, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जीनोटाइप पे लिखना। देखिए जो वुमेन है इसके पास में, जो फीमेल है इसके पास में दो एक्स क्रोमोसोम, टू अलील्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो दोनों पे जो कलर ब्लाइंडनेस है उसका अलील प्रेजेंट है, एंड वन अलील किसके लिए है, हीमोफीलिया के लिए। तो मान लेते दो में से किसी को भी ले सकते हो आप, इस पे ले लेते हैं, हीमोफीलिया वाला जो अलील है वो भी प्रेजेंट है। दोनों एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का अलील प्रेजेंट है एंड दोनों में से एक एक्स पे क्या है, हीमोफीलिया का अलील प्रेजेंट है। तो दो अलील तो हो गए किसके, कलर ब्लाइंडनेस के, एक किसका हो गया, हीमोफीलिया का। मेल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो मेल को क्या ले लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल।
पूछा है आपसे किसके बारे में, सन के बारे में। ऐसे सन जिनको कि दोनों डिजीज होंगी, मतलब ऐसे सन जो कि दोनों डिजीज से अफेक्टेड होंगे, ऐसे सन जो कि हीमोफिलिक भी होंगे एंड कलर ब्लाइंड भी होंगे। अब देखिए सन के लिए यहाँ पे, सन के लिए भाई मेल्स तो क्या आएगा, वाई आएगा। सन के पास में फादर से तो क्या जाता है, केवल वाई। एक्स कहाँ से आता है, मदर से। और जो मदर है, मदर के पास में दो टाइप के एक्स प्रेजेंट है, एक तो ये, एक ये। पहले लेते हैं ये वाला एक्स, इसके साथ में ये वाई, ये क्या हो गया, एक्स सी वाई। अब ले लेते हैं ये वाला एक्स, ये वाला एक्स और ये वाई, तो ये क्या हो गया, एक्स सी एच वाई। ये वाले जो सन है ये केवल क्या है, कलर ब्लाइंड है, लेकिन ये वाले जो सन है ये कलर ब्लाइंड भी है एंड हीमोफिलिक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50%। भाई दो टाइप के सन है, दो टाइप के सन में से जो 50% सन है वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड भी है एंड हीमोफिलिक भी है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है इसको आपको सोल्व करना है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100%। भाई ये जो सन है, देखो कलर ब्लाइंड तो ये भी है और कलर ब्लाइंड ये भी है। कलर ब्लाइंड तो सारे सन हैं, अच्छा कलर ब्लाइंड सारे सन है, लेकिन दोनों डिजीज के जो चांसेस है वो किन के अंदर है, केवल 50% के अंदर। मतलब ऐसे सन जो कि कलर ब्लाइंड भी हो, हीमोफिलिक भी हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50%। आपसे पूछा है कलर ब्लाइंड के बारे में, तो कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, 100%, क्योंकि कलर ब्लाइंड तो सारे सन है। अगर आपसे पूछा जाए केवल हीमोफीलिया के बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सन बीइंग हीमोफिलिक, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 50%। केवल जो ये सन है वो क्या है, हीमोफिलिक है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, देखो जो फीमेल है, और जो फीमेल आप देखोगे यहाँ पे, फीमेल जो है कलर ब्लाइंड के लिए कैसी यहाँ पे अफेक्टेड है। भाई हीमोफीलिया के लिए तो फीमेल क्या हुई, कैरियर, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए जो फीमेल है वो कैसी है, अफेक्टेड है। तो इफ मदर इज अफेक्टेड देन ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड। किसी डिजीज से, अगर मान लीजिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज की हम बात कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में अगर मान लीजिए जो मदर है वो क्या है, अफेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे जो मदर है वो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है, तो आप देखो जितने भी सन है, भाई चाहे ये सन हो चाहे ये सन हो, सन को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये भी एक तरह का पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इफ मदर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज देन ऑल सन्स विल बी अफेक्टेड। इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। इफ मदर इज affected with X-linked recessive disease, with X-linked recessive disease, then all sons will be affected। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी काम आएगा हमारा किसमें, पेडिग्री में, जब हम बात करेंगे पेडिग्री के बारे में। तो ये देखिए कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि वहाँ पे काम आते हैं, तो उनमें से एक ये भी कंसेप्ट है। अगर जो मदर है वो अफेक्टेड है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज से, तो सारे जो सन है वो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे देखो आप, मदर जो है अफेक्टेड है किससे, कलर ब्लाइंडनेस से, तो सारे जो सन है वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। देखिए इसके अलावा जो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं है भाई, हीमोफीलिया के लिए तो जो मदर है वो क्या है, कैरियर है। इस वजह से जो 50% सन है वो क्या है, केवल हीमोफिलिक है। बट जो कलर ब्लाइंडनेस है वो 100% सन के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये अब पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ a man has color blind father
एंड he marries a woman who has color blind mother and normal father and normal father। एक मैन है, जो मेल है, उनके जो फादर हैं वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड हैं। ये जो मैन है, जो मेल है, ये मैरी करता है ऐसी वुमन के साथ जिनके जो फादर हैं वो तो कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन जो मदर है वो कैसी है, कलर ब्लाइंड। तो आपको पता करना है कि इनकी जो प्रोजेनी होंगी, मतलब इनके जो सन है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of their son being color blind। इनके सन के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने होंगे? देखिए जो मैन है यहाँ पे एंड ये वुमेन, मैन के जो फादर है वो कैसे हैं, कलर ब्लाइंड। इनके जो फादर हैं, मैन के जो फादर हैं वो हैं कैसे, कलर ब्लाइंड। तो ये मैन के पास में जो फादर है, फादर से तो क्या आता है, केवल वाई आता है। एक्स कहाँ से आता है, मदर से। मदर के बारे में कुछ दिया नहीं है तो क्या लेंगे यहाँ पे, नॉर्मल एक्स। अब आते हैं हम किस पे, वुमन। जो वुमन है इनके दोनों पेरेंट के बारे में दिया हुआ है। मदर जो है कैसी है, कलर ब्लाइंड है, एंड जो फादर है वो कैसे हैं, नॉर्मल है। तो वुमन के जो फादर हैं, फादर तो कैसे हैं, नॉर्मल, एक्स वाई, एंड जो मदर है, मदर कैसी है, कलर ब्लाइंड, यानी कि एक्स सी ये। तो वुमन के पास में एक जो एक्स है वो तो कहाँ से आएगा, फादर से। फादर के पास में नॉर्मल एक्स है तो ये वाला आ गया एक्स, ठीक है। एंड जो मदर है, मदर से आएगा दूसरा एक्स। भाई मदर के पास में दोनों एक्स कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस के, तो इनमें से ले लेते हैं हम कोई भी एक्स, यानी कि जो ये वुमन है वो कैसे हो जाएगी, कैरियर। जो यहाँ पे जो मेल है, जो मैन है वो क्या है, नॉर्मल है, एंड जो फीमेल है वो कैसी है, कैरियर है। अब आपको बताना है इनके सन के अंदर कलर ब्लाइंड के चांसेस, ठीक है ना, चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन देयर सन। तो सन के लिए भाई यहाँ से क्या लोगे आप, वाई लोगे। सन के पास में फादर से क्या आता है, केवल वाई, और मदर से आता है एक्स। मदर के पास में दो टाइप के एक्स प्रेजेंट है, एक तो ये और एक ये। अगर ये वाला एक्स आता है तो क्या बन गया, ये एक्स वाई, नॉर्मल सन। एंड अगर मान लीजिए एक्स कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या हो गया, एक्स सी वाई। ये जो सन है कैसे हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी हो जाएगी, 50%। दो टाइप के सन आएंगे, 50% जो सन है वो तो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, एंड जो 50% सन है वो कैसे होंगे, यहाँ पे कलर बैंड। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आपको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना होता है, बस इसमें जो जीनोटाइप है, सही जीनोटाइप आपको लेना होता है, एंड जो भी यहाँ पे रूल्स हैं, जो प्रॉपर गैमेट है उनका फॉर्मेशन करना होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, हीमोफीलिया से। इसके अलावा ये जो कंसेप्ट है ये हमारा आगे भी यूज होता है, कहाँ पे, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर, ठीक है।